सहरसा नगर निगम क्षेत्र के कहरा गांव में करीब 12 वर्ष पुराना खंडहर में तब्दील हो चुका विवाह भवन अब वृद्धा आश्रम में तब्दील होने जा रहा है। वृद्धा आश्रम के निर्माण कार्य को लेकर खासकर गांव के बूढ़े बुजुर्गों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल 12 वर्ष पूर्व कहरा गांव में तत्कालीन सांसद शरद यादव की कोष से विवाह भवन का निर्माण कार्य कराया गया था। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विवाह भवन का निर्माण तो करा दिया गया था, लेकिन विवाह भवन में बिजली पानी के साथ साथ कोई भी मूलभूत व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से उस विवाह भवन में आज तक एक भी शादी नहीं हो सकी और बाद में यह विवाह भवन खंडहर में तब्दील हो गया और यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। थक हार कर ग्रामीणों ने नगर निगम प्रशासन से इस स्थल का जीर्णोद्धार कराकर वृद्धा आश्रम खोलने की मांग की। वहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा उक्त स्थल तत्काल अस्थायी वृद्धा आश्रम निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहा है। इस संबंध में नगर निगम की मेयर बैन प्रिया ने कहा कि वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों के लिए अनेक प्रकार की सुविधा दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनको कहीं रहने और खाने पीने की समस्या है, वो इस वृद्धा आश्रम में रहेंगे, जिसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। विवाह भवन माननीय सांसद शरद यादव के समय में उनसे ग्रामीण द्वारा अनुरोध करने के उपरांत वहाँ विवाह भवन बना था। उसमें आज तक न कोई विवाह हुआ न कुछ हुआ। वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया, मतलब गिर ही गया था समझिए। तो उसमें नगर पंचायत में वो आ गया था, नगर परिषद में। तो नगर परिषद के महापौर को हम लोगों ने आग्रह किया और आवेदन भी दिया, जिस आवेदन में उस जगह की उपयुक्तता को देखते हुए हम लोग आग्रह किए जो वहाँ एक वृद्धाश्रम ही बना दिया जाए नए सिरे से। तो नए सिरे से उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो गांव के लिए, पंचायत के लिए बहुत ही उपयुक्त और सही कदम है। मेरा नाम जितेंद्र झा है। ये बात सही है कि सांसद महोदय के कोष से बनाया गया था विवाह भवन और एक बगल में ही विवाह भवन के जस्ट लगा हुआ एक सामुदायिक भवन। तो लेकिन वो मकान जब से बना जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी पाया गया। 12 साल, लगभग 11-12 साल में एक भी शादी विवाह वहाँ पर या कोई भी सामुदायिक कार्यक्रम वहाँ पर नहीं किया गया। तो लोगों का, ग्रामीणों का ये आग्रह था कि जो इस मकान को बचाइए और इसमें कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ कर दीजिए। नगर निगम का ये संपत्ति है, नगर निगम की तरफ से कराया जाए कुछ इसमें, जो कम से कम हम लोग इसको बनते देखें या इसमें कुछ इसका जो उद्धार नहीं हो पाया, इसमें कुछ काम नहीं हुआ, तो कुछ करके इसको फिर से जीवित कीजिए इस जगह को मैडम। तो मेरा ध्यान उस पर गया और उसमें नगर आयुक्त महोदय से हमने कहा कि इसको अच्छे से इस बिल्डिंग को पुनः फिर से इसका मरम्मत वगैरह करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैडम तत्काल जो है सो कुछ इसमें करने का है अपना लोगों को। तो वृद्धा आश्रम के लिए हमारे पास 2 प्रोजेक्ट था, एक रेलवे से पूरब, एक रेलवे से पश्चिम। जो पिछले सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के मंत्री पद के टाइम में ही हम लोग के पास योजना प्रस्तावित था, जिसका सब कुछ तैयार था, यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में बनना था, लेकिन वहाँ किसी भी कारणवश नहीं बन पाया, क्योंकि काफ़ी वो एकांत एरिया है। हॉस्पिटल में बुजुर्गों को रखना उचित नहीं समझे हम। इस वजह से हम लोग सोचे कि चलो यहाँ साफ़ सफाई का भी ध्यान रहेगा और नगर निगम में एक ऐसा चीज़ हो जाएगा जो बूढ़े बुजुर्ग जो भटकते रहते हैं आए दिन हॉस्पिटल में या भिक्षुक गृह में, ऐसे लोग पाए जाते हैं, तो उनको वहाँ पर कम से कम भोजन पानी या उनका देखभाल सरकार की तरफ से जब योजना इस तरह का आया हुआ है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे शहर में भी हो, लेकिन संयोग से अस्थायी रूप से उसमें हम लोग रखेंगे। अपना मकान बटरहा स्थित जो नगर निगम का जो प्लॉट है उसमें बनाया जाएगा परमानेंट एक, और एक पटवाहा साइड में किसी ज़मीन पर बातचीत अभी चल रही है, सीओ से मेरी बातचीत हुई है, तो वहाँ भी एक बनाएंगे। 2 अपने नगर निगम क्षेत्र में 2 का प्रस्तावना है, जो 2 बनेगा
वृद्धाश्रम। और इसमें कुछ लोग इसमें है जो राजनीति कर रहे हैं। जब वहाँ जीर्णशीर्ण अवस्था में था 12 साल से, जब से बना है उसमें कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, गांव वाले को सुपुर्द नहीं किया गया, या कुछ भी वहाँ का देख रेख नहीं हुआ, नहीं उसमें लाइट लगा, और इस तरह का काम उसमें हुआ था जो एकांत रहने से उसमें असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था। वहाँ कॉरेक्स चोर का अड्डा था, जिसको कि हम लोग कम से कम नगर निगम में उसको सही जगह पहुंचाने की काम कर रहे हैं। जैसे ही विवाह भवन हम लोग है तो विवाह भवन ही रहेगा गांव के लिए, लोगों के लिए। बाद में हम लोग वृद्धाश्रम हटा के उसको उसी में सुपुर्द कर देंगे। और इसमें सबसे है जो बुजुर्गों का सम्मान हो, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं जो परिवार से उपेक्षित हैं, ऐसे बुजुर्गों का सम्मान होगा नगर निगम में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हम लोग के प्रयास से ये हो रहा है, तो सभी को, सभी जनता को, सभी जनप्रतिनिधि को सहयोग करना चाहिए इसमें, जो कुछ अच्छा हो रहा है नगर निगम में। खास करके अभी हमारे नगर आयुक्त महोदय का बहुत पॉजिटिव विचारधारा रहता है कि नहीं मैडम, बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छे और सही जगह पर उनको रखा जाए, उनका वातावरण शुद्ध वातावरण में हो और प्रकृति के बीच हो, ऐसे जगह पर देखने में सही लग रहा है। तत्काल वहाँ पर जब तक बिल्डिंग नहीं बनाते हैं तब तक वहाँ पर रखें। एक चिकित्सालय बनाएंगे, वो अपने उसी कैंपस में, बटरहा कैंपस में एक छोटा सा चिकित्सालय भी होगा और वृद्धा आश्रम भी होगा, तो पुनः उसमें हम लोग फिर लेके चले जाएंगे। लेकिन तत्काल जो भी कुछ इसके खिलाफ या कोई साजिश चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि कम से कम पहले बनने तो दे उसको। उसके बाद आप देखिएगा जाके शहर में कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है, तो अपने आप सभी का सम्मान होगा। जी धन्यवाद।